लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कांग्रेस का यह दावा है कि राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। बड़े खुलासे का दावा किया जा रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने अपने बयान में हाइड्रोजन बम का जिक्र किया था और आज उस हाइड्रोजन बम के जरिए खुलासे का दावा किया जा रहा है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि राहुल गांधी किस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी की तरफ से जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाली गई थी और जब उनका अंतिम चरण खत्म हुआ था पटना में, उस वक्त उनकी तरफ से यह ऐलान किया गया था कि वो एक हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। अब इस बम में क्या होगा, कौन आहत होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से अब से थोड़ी देर के बाद बहुत बड़े दावे किए जाएंगे, ये ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि देखिए, वोट चोरी को लेकर लगातार राहुल गांधी के निशाने पर चुनाव आयोग रहा है, बीजेपी रही है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि देखिए, सियासत में परसेप्शन एक बहुत बड़ी गेम है और ऐसे में अब राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या कहा जाता है या किस बात को लेकर उनका खुलासा होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और देखिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी फिर आमने सामने है। जा चुका है, उसी का परिणाम था कि वोट चोर एक नारा देश में बन गया। आज हाइड्रोजन बम राहुल जी फोड़ेंगे, तब देखिए इसका प्रभाव कितना बढ़ता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर जाएगा। तो राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं। कहने का मतलब कि अब बड़ा घपले का खुलासा करेंगे। तो खुलासा करने के बाद में हम डिटेल। राहुल गांधी रोज धमकी देते हैं कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। किस बात पे धमकी देते हैं? कि वोट चोरी की। और जब वोट चोरी की बात वो करते हैं, चुनाव आयोग उनको लिखित करके कहता है कि आइए, और जो हम चुनाव के पहले बिहार में डोर टू डोर वेरीफाई कर रहे हैं, जो सही मतदाता हैं 18 साल के हो गए, अगर वोटर नहीं तो वोटर बनाएंगे, चाहे किसी जाति धर्म बिरादरी के हैं, अगर वो भारत के नागरिक हैं। अगर किसी की डेथ हो गई तो उसका नाम कटेगा, कोई कहीं चला गया तो उसका नाम वहाँ से डिलीट होगा। लेकिन रोहिंग्या, बांग्लादेशी या विदेशी जो अवैध रूप से मतदाता बने हैं वो नहीं रहेंगे। तो जब चुनाव आयोग उनसे सबूत मांगता है तो वो सबूत देने के बजाय केवल देश को गुमराह कर रहे हैं, देश में भ्रम पैदा किया है। और सीधे अरुण सिंह का रुख कर लेते हैं। अरुण, अभी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या ताजा जानकारी मिल पा रही, कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस ने एक टीजर रिलीज किया है जिसमें लिखा है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने जिस हाइड्रोजन बम की बात की थी उससे संबंधित खुलासा यह आज होने वाला है। लगभग 48 सीटें पूरे देश में ऐसी हैं लोकसभा की जहां पर अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं राहुल गांधी की टीम के लोग, जहां पर कथित रूप से वोट चोरी हुई है। महादेवपुरा में जो उन्होंने आरोप लगाया था कि 1,250,000 फर्जी वोटर शामिल थे वोट देने में और वोटर लिस्ट में, उसी तरह का पूरे देश में पैटर्न देखने को मिला। इस वक्त तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, इंदिरा भवन जो कांग्रेस का नया मुख्यालय है, वहां पर देखेंगे आप तो एक कुर्सी और एक मेज पूरी तरह से तैयार है। तैयारियां अंतिम चरण में है। कांग्रेस के नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी किसी भी वक्त यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने आ सकते हैं। पिछली बार की तरह जो एक बहुत ज्यादा कागजों का पुलिंदा उनके पास था, कई किलो, उनका आरोप था कि ये सारे जो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने वोटर लिस्ट ली थी वो है। और उस वक्त अगर देखें तो मेज नहीं था, आज एक कुर्सी मेज है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने के बाद उनको जाना है जूनागढ़ गुजरात में, जहां पर जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है वहां पर। उसके बाद उनको और देखिए, ये कांग्रेस की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया है। क्या राहुल का प्लान है? राहुल गांधी की तरफ से आज क्या बड़ा ऐलान किया जाएगा? लगातार जो है गहमा गहमी बढ़ती हुई नजर आ रही है। माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर वो आक्रामक नजर आ रहे हैं।
तो देखिए एक्स पर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बकायदा ये लिखा गया है, देखिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये बकायदा देखिए कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए कांग्रेस की तरफ से ये पोस्ट भी किया गया है और लिखा गया है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो वोट चोरी को लेकर क्या राहुल गांधी कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं, क्या कोई नए सबूत पेश कर सकते हैं? क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर लगातार जो है राहुल गांधी चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आए हैं और बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया है, अरुण, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। निश्चित रूप से मैंने कहा जैसे कि टीजर है ये, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तो जाहिर सी बात है कुछ सबूत उनके पास हैं, कुछ कागजात ऐसे हैं जिसमें वो साबित कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई। बीजेपी इस आरोपों को इनकार करती है और कहती है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और वो जो काम कर रहा है पारदर्शी तरीके से कर रहा है। लेकिन अगर आप इस बात को गौर करें कि बिहार में SIR की जो प्रक्रिया चल रही थी, कांग्रेस ने जब कोर्ट को अप्रोच किया, तमाम लोगों ने अप्रोच किया, तो उसमें 2 अहम बदलाव उनको करने पड़े। पहली बात तो 65 लाख वोटरों के जिनके नाम काटे थे उनका नाम सार्वजनिक करना पड़ा। दूसरी बात है आधार को भी करना पड़ा पहचान के रूप में। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही, देखिए राजनीति परसेप्शन का खेल है और कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि आम जनता तक, जो फेंस सिटिंग वोटर हैं, जो न कांग्रेस के हैं न बीजेपी के हैं, उन तक अपनी बात, उन तक अपना मुद्दा पहुंचाया जाए, उनको समझाया जाए कि उनकी वोटों की चोरी हो रही है। और बिहार का जहां तक ताल्लुक है, गुजरात की कुछ सीटें हैं, राजस्थान की कुछ सीटें हैं, हरियाणा की कुछ सीटें हैं जिन पर अध्ययन चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि लगभग 4 दर्जन ऐसी सीटें हैं लोकसभा की जहां पर हार जीत का अंतर बेहद कम था। और राहुल गांधी ने पिछली बार ये कहा था कि ये पैटर्न हर बार बदल देते हैं, यानी कथित वोट चोरी का जो पैटर्न है हर बार बदल देते हैं, कभी वोटर डिलीट करने के नाम पर, कभी वोटर ऐड करने के नाम पर, कभी फर्स्ट टाइम वोटर के नाम पर। और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा था कि 93 साल के फर्स्ट वोटर, दूसरे प्रदेशों के लोग आकर के दूसरे प्रदेश में वोट देते हैं, एक व्यक्ति कई जगहों पर वोट देता है। तो इस तरह की तमाम विसंगतियों की तरफ, मुश्किलों की तरफ से उन्होंने इशारा किया था, उसके सबूत भी पेश किए थे। चुनाव आयोग ने हालांकि उनसे हलफनामा देने के लिए कहा और राहुल गांधी ने उससे इनकार कर दिया। उसके बावजूद आप इस बात पर भी गौर करिए कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। यही कहते थे राहुल गांधी कि चुनाव आयोग उनके मुद्दे पर जवाब दे, सफाई दे, न कि आरोप लगाए। और दूसरी बात, एक बार तस्वीरें फिर मैं दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पर जो इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां पर तैयारी मुकम्मल है, पूरी तरह से स्टेज तैयार है और राहुल गांधी किसी भी वक्त यहाँ पहुंचेंगे। और आज जो खुलासा वो करने वाले हैं, जाहिर सी बात है अगले 1-2 हफ्ते तक इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी, क्योंकि पहली बार एटम बम जो उन्होंने कथित रूप से फोड़ा था उस पर कई हफ्ते चर्चा होती रही, आज तक चर्चा हो रही है। तो जब वो खुद ही कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम है और बीजेपी के लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे इस खुलासे के बाद, तो जाहिर सी बात है मुकम्मल तैयारी है, पूरी तरह से उनके पास सबूत हैं, जो वो चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते रहे उससे संबंधित। तो कुछ मिनट और संभवतः राहुल गांधी उसके बाद ये जो खुलासा करने वाले हैं हाइड्रोजन बम का। बहुत चर्चा हुई कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संसदीय सीट है वाराणसी, वहां से ताल्लुक रखता है हाइड्रोजन बम। निश्चित रूप से अजय राय का कहना था कि यहाँ भी अध्ययन हम कर रहे हैं और यहाँ के वोट पैटर्न पर, कैसे वोट पड़े, 5 बजे के बाद कितने वोट पड़े, उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। तो गुजरात की कुछ सीटों पर, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, राजस्थान की सीटों पर, देश के तमाम हिस्सों की सीटों पर इस वक्त विश्लेषण कर रहे हैं राहुल गांधी की टीम के लोग, रिसर्च कर रहे हैं और उसी से संबंधित ये खुलासा है। बिल्कुल। और अरुण, जिस तरीके से 7 अगस्त की अगर हम बात याद करें तो उस वक्त भी जब राहुल गांधी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, कर्नाटक में वोट चोरी हुई, इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया था। आज राहुल गांधी के निशाने पर कौन रहने वाले? देखिए, चुनावी प्रक्रिया की जब बात करेंगे राहुल गांधी, तो चुनाव आयोग स्वाभाविक रूप से उनके निशाने पर होगा। और पिछले कुछ दिनों से आप देखें, ईवीएम से लेकर के अब तक राहुल गांधी का स्पष्ट मानना है कि अगर जो मतदाता सूची है वो शुद्ध नहीं होगी, अगर वो साफ नहीं होगी, वो किसी त्रुटि के तहत नहीं होगी, तो ही चुनाव फेयर हो सकता है। और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अगर चुनाव स्वतंत्र नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, तो डेमोक्रेसी नहीं है। उनका यह स्पष्ट रूप से कहना था और इसीलिए वो चाहते हैं कि मतदाता सूची जो है वो साफ सुथरी हो, वो शुद्ध हो, उसमें कोई भी नाम गलत तरीके से ऐड न किया जाए और किसी भी व्यक्ति का जो हकदार है वोट देने का उसको डिलीट न किया जाए। साथ ही साथ जिस तरह की विसंगतियों की तरफ उन्होंने इशारा किया था कि एक ही घर पर, एक ही पते पर सैकड़ों वोटर रजिस्टर्ड हैं, या फिर जो लोग जिंदा हैं उनके वोट काट दिए गए, जो लोग जिंदा नहीं हैं उनके वोट ऐड किए गए। फर्स्ट टाइम वोटर पे सबसे ज्यादा उनका फोकस था कि हजारों की संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर जो दूसरे प्रदेशों से उस प्रदेश में आकर के वोटर बन गए, या फिर उनकी एज बहुत ज्यादा थी, वो फर्स्ट टाइम वोटर कैसे बन सकते हैं। ऐसी जगहों पर लोगों के वोट रजिस्टर्ड हैं जहां पर लोग रहते ही नहीं, एक कमरे के मकान में 50 लोगों के वोट रजिस्टर्ड है। इस तरह की विसंगतियां उन्होंने जरूर उजागर की थी पिछली बार और उसी को वो सही करना चाहते हैं। चुनाव आयोग से वही उनकी दरख्वास्त है कि इसको ठीक करिए, वोटर लिस्ट थोड़ी देर में अरुण ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एनडीए के सहयोगी दल है आरएलडी के नेता मलूक नागन ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं।
हाइड्रोजन बम तो उन्होंने पार्लियामेंट से बाहर आके भी कह दिया था देश की इकोनॉमी डेड। पहली बात तो ये ना शब्दावली ठीक नहीं है। और राजनीतिक हाइड्रोजन बम या राजनीतिक परमाणु बम कहना चाहिए। विदेश में बैठे हुए लोग ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि भारत में हो क्या गया, ये तो परमाणु बम फेंक रहे हैं, हाइड्रोजन बम फेंक रहे हैं पार्टी राजनीतिक एक दूसरे पे। ये शब्द है राजनीतिक परमाणु बम और राजनीतिक हाइड्रोजन बम। खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने दो। क्योंकि अरुण का हम लगातार रुख कर ही रहे हैं, अरुण लगातार हमें बता भी रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी हो जाएगी। अरुण, क्योंकि आप लंबे वक्त से कांग्रेस को कवर करते आए हैं, कांग्रेस खेमे में क्या हलचल फिलहाल नजर आ रही है? कोई स्कूप दीजिए कि हाइड्रोजन बम कितना बड़ा हो सकता है, विशाल हो सकता है, कितनी लंबी प्रेजेंटेशन हो सकती है, कौन सा राज्य, कौन सी सीट, क्या कुछ निशाने पर राहुल गांधी के हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में हलचल इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और राहुल गांधी, आप चाहे टेक्निकल रूप से देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो पूरी पार्टी उसको इको करती है, पूरी पार्टी उनके एजेंडे को, उनके मुद्दे को, उनकी बात को आगे बढ़ाती है। इसलिए तैयारी मुकम्मल है। एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पर पहुंच गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी है, मल्टी कैम यहाँ पर लगा हुआ है। और आजकल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो एक साथ ही सोशल मीडिया पर भी जाती है, यूट्यूब पर भी जाती है, हर जगह जाती है। और कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर हैं, जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, उन तक भी लाइव लिंक भेजा जाता है। तो उसकी वजह देखिए, पैक्ड हॉल है, ये पूरा हॉल जो है वो पूरी तरह से पैक है। ये इसीलिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है क्योंकि सैकड़ों की तादाद में पत्रकार आते हैं, यूट्यूब के जो लोग हैं वो भी आते हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी आते हैं। तो पुरानी जो दफ्तर था वहाँ पर जो बैठने की क्षमता थी उतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होती है। और पिछली बार अगर देखिए तो वेस्टर्न स्टाइल में, जिस तरह से पश्चिमी देशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि एक प्रोजेक्टर या मॉनिटर होता है, वहाँ पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। राहुल गांधी ने इसी, आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जहाँ पर लिखा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया था, बाकायदा सबूतों के साथ, आंकड़ों के साथ, और जो कुछ भी उनके पास था उन सबको यहाँ पर दिखाया था। और देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ प्रेस के लिए नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके समर्थकों के लिए भी है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए भी है जो आम मतदाता है। ये बड़ा मुद्दा मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि इसके पहले जितने मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए थे वो मुद्दा हो सकता था कि समाज के हर तबके को नहीं जोड़ता हो। जैसे राफेल का मुद्दा था, निश्चित रूप से हो सकता है कि सब लोग डायरेक्टली उससे अफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन वोट, कथित रूप से वोट चोरी का जो मुद्दा है, हर व्यक्ति वोटर है, जो देश का नागरिक है वो वोटर है, तो इस मुद्दे से वो सीधे जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी अगर एक परसेप्शन बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि वोटों की चोरी हो रही है या जिन लोगों को अधिकार है वोट देना उनको उससे हटाया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की रणनीति है कि राहुल गांधी के इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाया जाए, आमजन तक पहुंचाया जाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक अध्ययन किया है, जिन सीटों पर काफी कम अंतर से हारे थे वहां पर बूथ मित्र तैनात करने का कांग्रेस ने फैसला किया है। ये बूथ मित्र ये काम करेंगे कि अपने बूथ पे वो जानते हैं, उस इलाके को जानते हैं, हर घर को जानते हैं, किसका वोट कटा, किसका जुड़ा, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या पार्टी के जो समर्थक हैं उनके वोट के साथ हेराफेरी हो रही है, क्या उनका वोट डिलीट किया जा रहा है, क्या उनका वोट मतदाता सूची में नहीं है। इन सारी बातों की जानकारी वो अपने नेतृत्व को देंगे और कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग तक जो भी विधिक प्रक्रिया है उन सबका हिस्सा बनते हुए उनके नाम जुड़वाना या फिर अपात्र जो लोग हैं, जो वोटर नहीं होने चाहिए, कथित रूप से जो दूसरे पक्ष द्वारा उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करा लिया गया, उनको हटवाना। क्योंकि मतदाता सूची अगर शुद्ध नहीं है, राहुल गांधी जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, उन्होंने इस बात पर पूरी तरह से भरोसा करके इस कैंपेन को शुरू किया है कि मतदाता सूची अगर सही नहीं होगी तो चुनाव लड़ने का मतलब ही नहीं है, चुनाव हम हार जाएंगे। और इसीलिए वो चाहते हैं कि मतदाता सूची साफ सुथरी, शुद्ध हो, और उसी को लेकर के ये पूरी तरह से तैयारी है। देखिए, आपके फिर मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, आखिरी तैयारियां हैं, माइक चेक, साउंड सिस्टम की चेकिंग की जा रही है और पूरा जो स्टाफ है राहुल गांधी के दफ्तर के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो टेक्निकल टीम उनकी है, सोशल मीडिया की टीम है, वो भी यहाँ पर पहुँच गई है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मीडिया के लिए नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके अपने समर्थकों के लिए, आम मतदाताओं के लिए, देश के लोगों के लिए, इसलिए लाइव लिंक दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लिंक भेजे जाते हैं ताकि वो अपने घर पर बैठे मोबाइल पर ये बात उनकी सुन सके। और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, कांग्रेस पार्टी को इस बात के फीडबैक मिले हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ली, अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया, और इसीलिए शायद फिर दोबारा उसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ठीक उसी पैटर्न पर होगी जिस तरह से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अच्छा अरुण, क्योंकि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र का उन्होंने जिक्र किया,
वहां पर किस तरीके से वोट चोरी की बातें और दाव जो है राहुल गांधी की तरफ से खेला गया, हालांकि सबूत उनकी तरफ से पेश किए गए हैं। आज किन किन राज्यों का जिक्र हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि उनकी टीम जो है गहन चिंतन कर रही है, 48 ऐसे जगह है या इलाके हैं या राज्य है जिन पर एक गहन चिंतन मंथन जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा किस राज्य को लेकर हो सकता है या किस सीट को लेकर हो सकता है? देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुतमईन थी, पूरी तरह से उसको कॉन्फिडेंस था कि ये चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, और जिस तरह के नतीजे आए कांग्रेस पार्टी ने उसका अध्ययन शुरू कर दिया था तभी से, और इसलिए हरियाणा के चुनाव नतीजों का भी विश्लेषण वो कर रहे हैं। तो हो सकता है संबंधित उससे भी हो। गुजरात की भी कुछ सीटें हैं जो लगातार बीजेपी जीतते आ रही है और कम मार्जिन से जीतते आ रहे हैं, उनका भी विश्लेषण कर रहे हैं। वाराणसी लोकसभा सीट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट, कांग्रेस कहती है कि 6-7 राउंड तक प्रधानमंत्री वहां से पीछे चल रहे थे और अजय राय आगे चल रहे थे, और अजय राय ने आपने बीच में देखा होगा कि ढोल नगाड़ों के साथ खुद को सांसद घोषित भी कर दिया कि मैं तो जीता हूं, चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की प्रक्रिया ने मुझे हरा दिया है, धांधली से मुझे हरा दिया गया है। तो वो इस बात को मानते हैं कि सांसद वो हैं वहां के, और वो कहते भी रहे इस बात को। तो वाराणसी को लेकर के भी अध्ययन कर रहे हैं। और हाइड्रोजन बम तो जाहिर सी बात है कि अब तक जितने भी बम हैं उसमें सबसे बड़ा है हाइड्रोजन बम। उसका तो असर बहुत दूर तक होता है, गहरा होता है, व्यापक होता है और बड़ा होता है। तो इसलिए अगर संज्ञा दी है राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की, तो जाहिर सी बात है सबूत से उसको कोलैबोरेट भी करेंगे, वो कोलैबोरेट भी करेंगे और बताएंगे कि जब वो हाइड्रोजन बम कहते हैं तो उनके पास वैलिड वजह है, उनके पास सबूत हैं, उनके पास इस तरह के कागजात हैं जिससे साबित होगा कि ये बड़ा वोट चोरी का मामला है, और ये जो अनियमितता है, जो चुनाव में धांधली है, जो चुनावी प्रक्रिया में धांधली है, वोटर लिस्ट में धांधली है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, देखिए इस वक्त